न्यू टैक्स रेजिम चुनने वाले सैलरीड कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 सालाना से बढ़ाकर 75,000 रुपये सालाना कर दिया गया। यानी कि 7,75,000 सालाना इनकम पर भी आपको न्यू टैक्स रेजिम के तहत कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। तो पहले आप न्यू टैक्स रेजिम को समझ लीजिए। न्यू टैक्स रेजिम में जो बदलाव हुए हैं उसे समझिए कि किसे कितना फायदा होगा, कितनी कमाई पर आपको कितने ज्यादा फायदा होंगे। जैसे आपकी कमाई 5 लाख रुपए है तो जो पहले टैक्स 7,500 रुपए लगते थे वो अब 6,250 रुपए लगेंगे। मतलब आपको 1,250 रुपए का फायदा होगा। जो 6 लाख की कमाई वाले को 12,500 रुपए पहले टैक्स लगते थे, अब उन्हें 11,250 रुपए टैक्स लगेंगे और 1,250 रुपए का फायदा होगा। 7 लाख जिनकी कमाई है उन्हें 20,000 रुपए पहले टैक्स देने पड़ते थे और अब 16,250 रुपए देने होंगे और उन्हें 3,750 रुपए का फायदा होगा। जिनकी सैलरी 8 लाख रुपए है उनके पहले टैक्स 30,000 रुपए देने पड़ते थे, जो कि अब 22,500 रुपए देने होंगे और 7,500 रुपए का फायदा होगा। 9 लाख रुपए जिनकी सैलरी है उन्हें 40,000 पहले टैक्स देने पड़ते थे और अब 32,500 रुपए देने होंगे, 7,500 रुपए का फायदा होगा। 10 लाख जिनकी सैलरी है उनको 52,500 रुपए टैक्स देने पड़ते थे, जो कि अब 42,500 रुपए देने होंगे और इस हिसाब से 10,000 का फायदा। 11 लाख सैलरी जिनकी है उन्हें 67,500 रुपए पहले टैक्स देने पड़ते थे और अब 53,750 रुपए देने होंगे। मतलब इसमें आपको 13,750 रुपए का फायदा होगा। 12 लाख जिनकी सैलरी है उनके अगर बात करें तो 82,500 रुपए उन्हें पहले टैक्स भरने पड़ते थे, उन्हें 68,750 रुपए अब देने होंगे। मतलब 13,750 रुपए का फायदा। 13 लाख जिनकी सैलरी होगी उन्हें 1 लाख रुपए पहले टैक्स पे करने पड़ते थे, जो कि अब 85,000 रुपए, उन्हें 15,000 रुपए का फायदा। 14 लाख वालों को 1,20,000 रुपए टैक्स पे करने पड़ते थे, अब 1,05,000 रुपए करने पड़ेंगे, 15,000 का फायदा। 15 लाख जिनकी थी उन्हें 1,40,000 रुपए टैक्स पे करने पड़ते थे, उन्हें अब 1,25,000 रुपए टैक्स पे करने पड़ेंगे और उन्हें 15,000 रुपए का फायदा हुआ। 16 लाख वालों को 1,65,000 पहले टैक्स पे करना पड़ता था, जो कि अब 1,47,500 रुपए करने पड़ेंगे। मतलब कि 17,500 रुपए का फायदा होगा न्यू टैक्स रेजिम में। लेकिन पहले ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या बदलाव हुए थे वो भी समझ लीजिए कि पहले कितना था। पहले ये थी कि 0 से 3 लाख पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता था, 3 से 6 लाख पर 5% और 6 से 9 लाख पर 10%, 9 से 12 लाख पर 15% और 12 से 15 लाख पर 20%, 15 से ज्यादा लाख पर आपको 30% टैक्स सालाना इनकम पर देना पड़ता था। टैक्स पेयर को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट भी बढ़ा दी है। इसे 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए सालाना कर दिया गया। यह बदलाव न्यू टैक्स रेजिम के तहत किया गया है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में कब बदलाव हुआ। बीजेपी सरकार ने 2018 के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 रुपए सालाना दिया था और इसके बाद 2019 के अंतरिम बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए इसे प्रति वर्ष कर दी गई थी और तब से स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ और तब से इसे अब बढ़ाया गया है 75,000 रुपए से कर दिया गया है टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में। तो ये तो हुई सैलरीड पर्सन के में जो डिडक्शन और सैलरी जो टैक्स पेयर हैं उसमें क्या क्या डिस्काउंट कहें, छूट कहें जो सरकार की तरफ से दी गई है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे चीज हैं जिसको लेकर सरकार ने ऐलान किया है। न्यूज़ तक आपको एक एक कर बताता रहे।